हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल यू एंड मी के अंदर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे आप घर में अगर कोई मंदिर की स्थापना कर रहे हैं या कोई तस्वीर की स्थापना कर रहे हैं तो उस वक्त किन बातों का ध्यान रखें। कैसे आप अपने घर की समृद्धि के अंदर उन तस्वीरों का प्रयोग कर सकते हैं जिनको आप सबसे ज़्यादा पूजते हैं और सबसे ज़्यादा मानते हैं। हम जैसे भगवान का मंदिर ले लेते हैं या फिर ऑफिस में स्थापना करते हैं या कोई तस्वीर रखना कोशिश करते हैं, तो उनमें हमें पहले कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि हमारे घर के अंदर सुख समृद्धि बनी रहे और हमारे काम धंधों में दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति हो सके। तो आइए हमारे साथ जानिए उन कुछ छोटी छोटी बातों को जिनसे आप अपने घर के अंदर सुख समृद्धि को और खुशहाली को बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे, क्योंकि सभी देवताओं के में सबसे पहले हम पूजने रखते हैं गणेश जी को, तो अब बताएंगे कि आप कैसे गणेश जी की मूर्ति की स्थापना अपने घर और ऑफिस में कर सकते हैं और खुशहाली और दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति और धन धान्य को भंडारों को भर सकते हैं। तो पहला हमारा होता है कि गणेश जी की मूर्ति की तस्वीर जो आपने रखी है उसको कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। हम देख लेंगे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, तो कभी भी गणेश जी की मूर्ति को इस तरह ना रखें ताकि उसका जो फेस है वो दक्षिण दिशा की तरफ हो। कभी भी ऐसा ना करें। हमेशा जो फेस हो उसका वो उत्तर दिशा की तरफ करने की कोशिश करें या पूर्व दिशा की तरफ हो ताकि उगता हुआ सूरज उनका दर्शन कर सके। तो ये दो चीज़ें सबसे शुभ मानी जाती हैं कि या उनका जो तस्वीर का चेहरा है, जो फेस है, वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए या पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। दूसरा, दोस्तों, छोटी सी बात है, हम घर के अंदर गणपति लेके आते हैं, उसकी स्थापना करते हैं, वो कैसी पोजीशन में होना चाहिए, गणपति की तस्वीर किस प्रकार की होनी चाहिए। हमेशा घर में जो भी गणपति की तस्वीर रखें उसमें विराजमान होने चाहिए, आराम से बैठे होने चाहिए गणपति महाराज अपनी सीट के ऊपर, अपनी चेयर के ऊपर, और साथ में अगर मोदक हैं और मूषक की सवारी है तो वो और सबसे बेहतर तस्वीर मानी जाती है पूजा करने के लिए। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपका रिटर्न का काम है, कोई भी दूसरी चीज़ है, ऑफिस के लिए अगर काम है, तो उसमें आपका जो तस्वीर रखनी चाहिए, आपको खड़ी तस्वीर खड़ी तस्वीर होनी चाहिए जिस पर दोनों पैर गणपति जी के जमीन के ऊपर स्पर्श होने चाहिए। आपके काम धंधे के अंदर स्थिरता लेके आएगा, ठहराव लेके आएगा और एक विकास की सीढ़ी जो होती है वो तैयार हो जाती है उस चीज़ से, क्या ताकि बेस क्लियर रहता है उसमें आपका। आपने देखा होगा कि आजकल अलग अलग प्रकार की तस्वीरें मार्केट के अंदर होती हैं गणपति महाराज जी की। कोई ब्लैक कलर की होती है, कोई ग्रीन में होती है, किसी उसमें होती है, कभी उसमें। लेकिन हमेशा एक ध्यान रखें आप हमेशा कि आपके पास जो भी तस्वीर खरीदी है वो कुछ खास होती है, जिसमें कहते हैं ना कि सिंदूरी रंग की तस्वीर सबसे खास मानी जाती है गणपति महाराज के लिए। जैसे कहते हैं ना, आपने देखा होगा मुंबई में पूजा करते तो लाल बाग के बादशाह की तस्वीर आपने देखी होगी, वो गणपति महाराज का बिल्कुल आइडियल रूप होता है, बिल्कुल आइडियल रूप होता है। तो ऐसी ही तस्वीर आप खरीदिए जिसमें सिंदूरी रंग का अधिक से अधिक प्रयोग किया गया हो। वो पूजा करने के लिए सबसे बेहतर मानी जाती है और वह सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। दोस्तों, जब हम गणपति महाराज की तस्वीर खरीदते हैं, पूजा पाठ करने के लिए खरीदते हैं, तो उसमें कई बार ये भी फैक्ट हो जाता है कि हम किस प्रकार की तस्वीर खरीदते हैं। कईयों में आपने देखा होगा कि जो हमारी गणपति महाराज की तस्वीर होती है उसमें जो सूंड की दृश्य किए जाते हैं वो लेफ्ट की और कभी राइट की तरफ कर देते हैं। तो हमें क्या करना, हमें वही सूंड की वाली तस्वीर लेनी है जिसमें सूंड हमारा लेफ्ट की तरफ हो, बाईं तरफ सूंड हो, क्योंकि यह तस्वीर ठहराव की, विकास की, प्रगति की, इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति वाली तस्वीर मानी जाती है। जबकि जिसकी सूंड राइट की तरफ होती है, राइट की तरफ होती है, वो थोड़े हठीले माने जाते हैं, जिद्दी स्वभाव के माने जाते हैं। इसलिए हमेशा जब भी आप कोई भी तस्वीर खरीदे गणपति महाराज की, तो उसमें हमेशा लेफ्ट वाली सूंड वाली तस्वीर ही खरीदे जिसका सूंड लेफ्ट की तरफ मुड़ा हुआ। दोस्तों, जब हम गणपति महाराज की तस्वीर खरीदते हैं, पूजा पाठ करने के लिए खरीदते हैं, तो उसमें कई बार ये भी फैक्ट हो जाता है कि हम किस प्रकार की तस्वीर खरीदते हैं। कईयों में आपने देखा होगा कि जो हमारी गणपति महाराज की तस्वीर होती है उसमें जो सूंड की दृश्य किए जाते हैं वो लेफ्ट की और कभी राइट की तरफ कर देते हैं। तो हमें क्या करना, हमें वही सूंड की वाली तस्वीर लेनी है जिसमें सूंड हमारा लेफ्ट की तरफ हो, बाईं तरफ सूंड हो, क्योंकि यह तस्वीर ठहराव की, विकास की, प्रगति की, इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति वाली तस्वीर मानी जाती है। जबकि जिसकी सूंड राइट की तरफ होती है, राइट की तरफ होती है, वो थोड़े हठीले माने जाते हैं, जिद्दी स्वभाव के माने जाते हैं। इसलिए हमेशा जब भी आप कोई भी तस्वीर खरीदे गणपति महाराज की, तो उसमें हमेशा लेफ्ट वाली सूंड वाली तस्वीर ही खरीदे जिसका सूंड लेफ्ट की तरफ मुड़ा हुआ हो। मान लीजिए आप अपने मेन गेट पर कोई तस्वीर लगा रहे हैं, गणपति महाराज की तस्वीर लगा रहे हैं, तो उसमें आपको लगता है किस प्रकार की तस्वीर लगाएं। तो
एक तो होता है कि सिंगल तस्वीर आपने लगा दी है, कि सिंगल तस्वीर आपने लगा दी गणपति महाराज की, और सबसे अच्छी मानी जाती है। मान लीजिए आपको कोई दूसरी प्रकार की तस्वीर लगानी है, तो ऐसी तस्वीर ले जिसमें दो गणपति महाराज जी दिख रहे हों आपको, जिनकी पीठ आपस में मिली हुई होती है, तो वह भी आपके घर के जो वास्तु दोष हो जाते हैं कई बार उन सबको हार लेता है, उन सबको मुसीबतों को दूर भगा देता है। और मान लीजिए आपको घर के किसी पर्टिकुलर कोने में आपको लग रहा है कि वास्तु दोष है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, एक घी मिश्रित सिंदूर के अंदर घी का मिश्रण बना के उसका वहाँ पे स्वास्तिक का निशान बना देंगे, उसी कॉर्नर पे बनाए जहाँ पर आपको लगता है ग्रह दोष है। तो इससे भी आपके जो ग्रह दोष है वो दूर हो जाएंगे और आप सभी चिंताओं से, मुक्ति से और भय से दूर हो जाएंगे और आप सुख समृद्धि के लिए आगे निकल जाएंगे।